अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र अब ऐसे बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, 55 साल है, 60 साल है, तब भी आपका जो है आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। बट जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस को आपको फॉलो कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी कागज़ात नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास 10th की सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास जो है टीसी भी नहीं है, तब भी आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बड़े भाई हैं उनका मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमने स्कूल से नहीं पढ़ा है, हमारे पास स्कूल की कोई सर्टिफिकेट नहीं है और हमारी एज जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 45-50 के करीब हो गई है, तो बताइए कि हमारा कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हम जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए थे, बट 3 महीना 4 महीना हो गया, अभी तक हमारा जन्म प्रमाण पत्र जो है नहीं बना। नहीं बनने की वजह है कि आपने सही तरीके से, सही डायरेक्शन पे आपने काम नहीं किया है, आपने सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया है। तो कैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर बच्चा हो जिनकी एज जो है 6 महीना हो या फिर 1 साल हो, उनका तो आसानी के साथ बन जाता है। बट जैसी एज ज़्यादा हो जाती है, 30, 40, 45, 50 हो जाती है, उनका बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया तो आसानी के साथ जो है बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारत का कानून बताता हूँ। देखिए, भारत के कानून में साफ साफ बता दिया गया है जिनकी एज जो है 45, 46, 50, 65, 60 भी है, उनका भी जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप शहरी इलाका में हैं तो आपको नगर निगम की जो ऑफिस होती है वहाँ जाकर एक मर्तबा पता करना है कि आपके जो फादर हुए या फिर ग्रैंडफादर जो हुए, जो दादा हुए, वो आपका जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई किए थे या फिर नहीं किए थे। अगर अप्लाई किए थे तो आसानी के साथ बन जाएगा, बट अगर अप्लाई नहीं किए थे तो ये वाला प्रोसेस आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको कहाँ जाना है, पंचायत, जो नगर पंचायत होता है वहाँ जाना है और जाने के बाद पता कर लेना है कि पंजीकरण हुआ था या फिर नहीं हुआ था। क्योंकि होता कभी कभी क्या है कि जो बाप होते हैं बच्चे का जो है बचपन में जो है वो कर देते हैं, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर देते हैं, बट उनका किसी वजह से नहीं आता है और एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई हुआ था या फिर नहीं हुआ था, क्योंकि दोबारा अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए एक मरतबा आपको जो है एक चेक जाकर ज़रूर कर लेना है कि कभी हुआ था जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई या फिर नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो आपको क्या करना है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाने के बाद जो है एक आपको जो है एफिडेविट आपको जो है फॉर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको तैयार करना होगा। एफिडेविट आपको जो है तैयार करना होगा। एफिडेविट में आपको देखिए स्टम्प जो आपका लगेगा वो 5 रुपया या फिर 10 रुपये का लगेगा। स्टम्प जो आपका लगेगा, जो बनेगा एफिडेविट में, वो 5 रुपया या फिर 10 रुपये का बनेगा। जो आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, डीपली आप लोग जो है प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, आपका बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो है वोटर आईडी वेरिफिकेशन शुरू है और वहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। जब से पहलगाम में बुज़दिलाना हरकत की गई उसके बाद से ही सरकार स्ट्रिक्ट मोड में है और आपको पता है कि पूरे भारतवासियों का जो है वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पर जो है आपसे जो है जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। वहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलेगा, राशन कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, क्या चलेगा, जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया है कि 2026 से सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्ड हो जाएगा वो जन्म प्रमाण पत्र हो जाएगा। तो इसीलिए सभी को जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाना होगा। आपकी जितनी भी एज होती हो,
60-65 हो तब भी आपका बनेगा। तो आपको कोर्ट जाना है, एफिडेविट फॉर बर्थ के लिए जो है एक आपको तैयार करना है। स्टाम्प आपका 5 रुपये या 10 रुपये का लगेगा। उसके बाद वहाँ पे आपका नाम रहेगा, आपको फुल नेम लिखना है जो आपका जो है आधार कार्ड में है। आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद जो है कि फादर और मदर का जो है नेम लिखना है, दोनों का लिखना है, यानी माँ बाप का दोनों का आपको जो है नेम लिखना है। अब देखिए, आप जो नेम लिख दीजिएगा, अब नेम लिखने के बाद जो आगे का देखिए प्रोसेस क्या होगा आपका। उसके बाद देरी का कारण आपको लिखना है, यानी कि एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपने इतना दिन बाद क्यों बना रहे हैं। आपकी एज जो है 50 साल हो गई है, आप जो है इतना लेट क्यों बना रहे हैं, तो वो आपको रीज़न लिख देना। रीज़न बता देना है कि ये वजह से जो है हम जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाए। उसके बाद आपको आईडी प्रूफ भी देना होगा। देखिए, अगर जो लोग स्कूल कभी गए हैं, अगर उनके पास जो है 10th की सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो। अगर जो लोग जो है 8वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं तो उनको टीसी मिली होगी, तो टीसी में भी डेट ऑफ बर्थ रहता है, तो वही डेट ऑफ बर्थ जो है वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ दे देना है। माता पिता या गवाहों का जो है शपथ पत्र आपको दे देना है। अब बात ये आती है कि जो लोग स्कूल ही नहीं गए हैं उनका कैसे बनेगा। तो चलिए मैं आपको देखिए प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आपको जो है एफिडेविट तो आपको तैयार करना होगा। एफिडेविट आपको तैयार करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि अपना डेट ऑफ बर्थ जो है बताकर जो है आपको एक एफिडेविट आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आधार कार्ड या फिर जो है वोटर आईडी दोनों लगाकर जो है एसडीएम ऑफिस में आपको जो है सबमिट कर देना है। अब एसडीएम ऑफिस से के जो ऑफिसर होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो आपके घर पर आएंगे और घर पर आने के बाद जो है आपकी इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी के टाइम आपको करना क्या है कि जो बुज़ुर्ग, जो बूढ़े होंगे, अगर आपकी पैदाइश उनको पता होगी, 2 आदमी यानी कि 2 बुज़ुर्ग को आपको रख लेना है और रखने के बाद जो है वो बता देंगे कि इनकी पैदाइश जो है इस टाइम हुई थी, इस डेट में हुई थी, तो वो ऑफिस वाले जो है वही डेट आपका जो है रख देंगे। इस तरीके से आपका बनेगा। अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है जिनमें जो है डॉक्यूमेंट, ये क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट और टीसी को मान्यता मिली है जन्म प्रमाण पत्र में। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो वही प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा कि एसडीएम ऑफिस आपको जमा कर देना एफिडेविट में आपको जो है अपना जो है डेट ऑफ बर्थ भी लगा देना है। और उसके बाद जो है फिर एसडीएम ऑफिस से जो है इंक्वायरी के लिए आपके घर पर आएंगे, तो उस वक्त आपको 2 बुज़ुर्ग गवाह में दे देना है। वो बुज़ुर्ग जो है बता देंगे कि हाँ इनकी पैदाइश इस टाइम हुई थी, आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तब अगर आप जो मैट्रिक किए हुए हैं, टीसी किए हुए हैं, तो आपको कोई एसडीएम ऑफिस जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है डायरेक्ट आपका करना है कि आपको आवेदन देना होगा। देखिए, अगर आप बच्चे हैं, यानी कि अगर आपकी 6 महीना और 1 साल उम्र है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन डाल देना है जन्म प्रमाण पत्र का। बट अगर आपकी एज जो है 45-50 के करीब है तो आपका ऑनलाइन नहीं डालना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं कि ऑनलाइन डाल दे रहे हैं, तो इसलिए उनका नहीं बन रहा, क्योंकि जैसी ज़्यादा एज हो जाएगी उनको ऑनलाइन नहीं बन पा रहा है। आपको 6 महीना 1 साल वेट कीजिएगा, आपका नहीं बनेगा, आपको ऑफलाइन डालना पड़ेगा फॉर्म। अब ऑफलाइन कहाँ डालिएगा, तो वही नगर निगम, जहाँ आप जो है पता करने गए थे कि आपका पंजीकरण हुआ है या फिर नहीं हुआ है, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पंचायत के ऑफिस में जाना होगा, वहाँ पे जाकर आपको फॉर्म को जमा कर देना है। ऑनलाइन की भी जो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, www.crsorgi.gov.in पे जाकर जो है आप आवेदन डाल सकते हैं। बट अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ऑनलाइन नहीं डालना है, ऑफलाइन डालना है। उसके बाद देखिए, जो और आपका जो लास्ट का जो प्रोसेस रहेगा वो होगा वेरिफिकेशन, यानी कि आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर कुछ गलतियां मिलती है तो गवाहों से पूछताछ किया जाएगा। जो आपने शपथ पत्र में जिनका नाम डाला था, अगर माँ बाप का डाला था तो माँ बाप से पूछा जाएगा। अगर कोई गवाह का डाला था, जो गाँव के लोग हैं उनसे पूछा जाएगा। अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपका जो है फाइनल जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि आपको एफिडेविट आपको तैयार करना होगा। एफिडेविट के बिना जो है आपका नहीं बन पाएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है, हाँ अगर आपकी एज कम है, 6 महीना 1 साल है, तो उनका तो डायरेक्ट बन जाता है कि जो हॉस्पिटल से जो मिलता है उनको कागज़ जो मिलता है उसके ज़रिए जो है डायरेक्ट बन जाता है। तो ये प्रोसेस आप लोग फॉलो कर लीजिए, आपका आसानी के साथ जो है जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।